अगर आप यहाँ से एमएलए बन जाते हैं तो फिर आपकी सुनवाई होगी, क्योंकि केंद्र में तो भाजपा की ही सरकार है और आप भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए तो भाजपा में अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो क्या कांग्रेस में जहाँ पर सुनवाई होगी? ये तो सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार आएगी वो कांग्रेस गठबंधन की सरकार आएगी। खाली पड़ी हुई वैकेंसीज हैं उनको ये सरकार भरेगी। घर की जो बड़ी महिला है उसके खाते में 3,000 रुपया महीने के हिसाब से डाला जाएगा। डिपार्टमेंटों के अंदर वैकेंट पोस्ट्स पड़ी हुई हैं और एक एक मुलाजमों के ऊपर 4 मुलाजमों का बोझ है, तो सब परेशान हैं। ये 4 साल आप डीडीसी रहे जिनकी केंद्र में सरकार है, ये सब सुधार क्यों नहीं कर पाए? तो लोग भी कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि मूडा जी जो हैं वो लगभग 4 साल जहाँ के डीडीसी रहे हैं, इनकी कोई भी जो है वो चाहे अधिकारी है कोई कर्मचारी है वो सुनता नहीं था। लगातार असेंबली इलेक्शन को लेकर कैंडिडेट जो हैं वो फील्ड में उतरे हैं और अपना प्रचार जो है वो कर रहे हैं। वही बात की जाए रामनगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो जहाँ पर भी अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट जो हैं वो गांव-गांव में जा रहे हैं और अपना प्रचार जो है वो कर रहे हैं। और हमारी भी ये कोशिश है कि हर एक कैंडिडेट से बात की जाए और वो किन मुद्दों को लेकर जो है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। और इस समय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट मूडा जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। और किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं? नमस्कार बलवान जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मूलराज कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं और इस वक्त जो मुद्दे हैं पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के आप लोग जानते ही हैं कि जैसे हम हॉस्पिटल की बात करें तो हमारा वैसे तो रामनगर में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। आज से 15-20 साल पहले जहाँ पर सर्जरी भी होती थी और आज तो जहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है, सुविधा भी नहीं है, सड़कों की हालत भी अच्छी नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं हैं और लोग परेशान हैं मौजूदा सरकार को लेकर के। अगर किसी ने अपनी ज़मीन पर मकान बनाना है तो वो भी नहीं बना सकता, 2 महीने तो उसको कागज़ बनाने में लग जाते हैं। तो सब परेशान हैं, डेली वेजर परेशान हैं। मुलाजम डिपार्टमेंटों के अंदर वैकेंट पोस्ट्स पड़ी हुई हैं और एक एक मुलाजमों के ऊपर 4 मुलाजमों का बोझ है, तो सब परेशान हैं। ये मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम इलेक्शन में जा रहे हैं। लगभग 4 साल आप डीडीसी रहे जिनकी केंद्र में सरकार है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जहाँ पर यूटी है, जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उनके अधीन आते हैं, वहाँ पर आप ये सब सुधार क्यों नहीं कर पाए? देखिए, 4 साल में लगभग 20 केंद्रीय मंत्रियों का दौरा यहाँ पर रहा, उनके पब्लिक दरबार रहे और जो पब्लिक के मुद्दे हैं वो लिखित रूप से भी और मौखिक रूप से भी मैंने उनके समक्ष उठाए हैं। आप जानते हैं कि देखिए, हमारी पहाड़ी तहसीलें हैं, बसंतगढ़ है, लाठी है, रामनगर है और जहाँ की रोड कनेक्टिविटी का स्तर है आप जानते हैं कि कितना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैंने जो मुद्दे उठाए लिखित रूप में भी दिया कि कम से कम जो डबल रोड लेन जो है वो होनी चाहिए ताकि सभी तहसीलों को जो कनेक्ट करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट हो। ऐसे ही बहुत से और भी मुद्दे हैं जो हम समय समय पर उठाते रहे हैं। रामनगर के अंदर केवी स्कूल नहीं है, इसका मुद्दा उठाते रहे हैं लेकिन किसी ने सुना नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति की गई। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप यहाँ से एमएलए बन जाते हैं तो फिर आपकी सुनवाई होगी, क्योंकि केंद्र में तो भाजपा की ही सरकार है और आप भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए तो क्या लगता है आपको कि भाजपा में अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो क्या कांग्रेस में जहाँ पर सुनवाई होगी? देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार आएगी वो कांग्रेस गठबंधन की सरकार आएगी और कांग्रेस जो है वो जो घोषणा पत्र में जो उन्होंने गारंटी दी है वो गारंटी ये दी है कि 5 किलो राशन दे रही है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो 11 किलो राशन के हिसाब से लोगों को ये देगी। उसके साथ साथ जो खाली पड़ी हुई वैकेंसीज हैं उनको ये सरकार भरेगी। उसके साथ साथ घर की जो बड़ी महिला है उसके खाते में 3,000 रुपया महीने के हिसाब से डाला जाएगा ताकि वो घर का खर्चा वगैरह चला सके। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमारी माताएं बहनें हैं उनको 5 लाख तक का लोन बिना इंटरेस्ट के दिया जाएगा। और जो हमारी जम्मू कश्मीर जो स्टेट है जो कि भारत का ताज है
उसको डिग्रेड कर दिया गया है, उसको फुल स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। जिस तरीके से आपने बात की कि 11 किलो राशन दिया जाएगा, 3,000 हर महिला को दिया जाएगा, ये कहाँ से इतना पैसा लाया जाएगा? जी सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या फिर ये सब किया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस की सरकार पहले भी देश में रही है, पहले भी इस स्टेट में भी रही है, जब स्टेट हुआ करती थी जम्मू कश्मीर, उस समय क्यों नहीं ये पैसा दिया गया और आज कहाँ से ये पैसा आएगा और कैसे दिया जाएगा? देखिए, आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। उस ज़माने में जो राशन दिया जाता था वो 5 किलो नहीं दिया जाता था। आप जानते हैं कितना राशन दिया जाता था। उसके साथ साथ लोगों को खांड भी दी जाती थी, मिट्टी का तेल भी दिया जाता था। तो कांग्रेस जो वायदा करती है उसको पूरा करती है और पूरा करेगी। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि जो 3,000 दिया जा, जैसे आपने कहा कि 3,000 दिया जाएगा हर एक महिला को, ये कैसे संभव हो पाएगा हर एक महिला को 3,000 रुपया देना? जैसे भाजपा ने ये 5 किलो, तो कांग्रेस ने इस बार ये ऐलान कर दिया कि हम 11 किलो देंगे। कहाँ से इतना दिया जाएगा और ये पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं, पहले भी जो कांग्रेस ने वायदे किए हैं वो अपने समय में पूरे किए हैं, तो आगे भी जो घोषणा पत्र में किया गया है वो पूरा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिस तरीके से बात की जाए अपोजिशन की, तो अपोजिशन को किस तरीके से आप जैसे आपके जो अपोजिट कैंडिडेट हैं उनको किस तरीके से देखते हैं आप कि किस तरीके का मुकाबला जो है वो रामनगर के अंदर रहने वाला है? देखिए, ये चुनाव जो है वो कैंडिडेट नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है और जनता ने ये फैसला किया था। मेरी तो अपनी महत्वाकांक्षा भी नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन जब सभी जो प्रबुद्ध लोग हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के और टाउन के जब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे तैयार किया कि जितने भी ये कैंडिडेट पार्टियों ने उतारे हैं, ये कैंडिडेट तो पैराशूट हैं और ये हमारा भला नहीं कर सकते, ये लोकल हैं ही नहीं, ये तो चुनाव जीतेंगे या हारेंगे उसके बाद तो हमें दिखाई नहीं देंगे। तो पब्लिक ने हमें तैयार किया है, पब्लिक ये चुनाव लड़ रही है। मैं रामनगर का लोकल यहाँ का रहने वाला हूँ, सुबह शाम सब लोगों को जहाँ मिल सकता हूँ। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा ये है कि ये जितने भी चुनाव में लोग हैं, ये बेशक बहुत चमक धमक के साथ, पैसे के साथ उतरे हुए हैं, लेकिन जनता चुनाव लड़ रही है, जनता इनको जवाब देगी। जिस तरीके से आपने भी जहाँ पर कहा कि मैंने केंद्रीय मंत्री को कई बार लिखित रूप में दिया, कई बार जो है उनको बताया, जहाँ के जो मुद्दे थे वो बताए, लेकिन अपोजिशन भी यही कह रही है कि अगर ये और हम बात करें ग्राउंड की, लोगों की, तो लोग भी कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि मूडा जी जो हैं वो लगभग 4 साल जहाँ के डीडीसी रहे हैं, इनकी कोई भी जो है वो चाहे अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, वो सुनता नहीं था। तो क्या लगता है आपको, अगर आप एमएलए बन जाएंगे तो उसके बाद आपकी सुनवाई होगी? देखिए, ब्यूरोक्रेसी तो हावी रही ही और ऐसी भी बात नहीं है कि मेरी कोई सुनता नहीं था। मैंने बहुत से काम करवाए हैं जो मेरी लिमिट में थे, वो काम मैंने करवाए हैं। आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी जाएंगे तो काम हुए हैं, लेकिन ये भी सच है कि एलजी सरकार में ब्यूरोक्रेसी थोड़ी हावी रही है। तो क्या लगता है आपको, रामनगर की जनता किस तरीके का समर्थन जो आपको कर रही है और किस तरीके का सहयोग जो है वो लोगों को मिल रहा है? अभी 12 तारीख को मैंने नामांकन पत्र फाइल किया था, उसके बाद मैं फील्ड में हूँ और जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं भारी समर्थन हमें मिल रहा है और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो जीत होगी वो एक रिकॉर्ड जीत होगी। भूतो न भविष्यति, ये जीत होगी। एक और भ्रम जो है वो लोगों की, जो अपोजिशन पार्टी हैं वो लगातार प्रचार कर रहे हैं कि जो भाजपा की ओर से कैंडिडेट उतारा गया है वो एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट है और जो बाकी पार्टियों की तरफ से कैंडिडेट उतारे गए हैं वो अनपढ़ लोग हैं और वो इतने क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, वो पढ़े लिखे हैं तो प्रोफेसर हैं तो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाएं, और बाकी भी तो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो कोई है नहीं आज के ज़माने में। और हमें तजर्बा भी है, हम 4 साल से डीडीसी भी हैं और इतने भी अनपढ़ नहीं हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ठीक है, वो तो अपना मज़ा लेने के लिए आए हैं, प्रोफेसर हैं वहाँ पर, तो जहाँ भी अपना क्या कर रहे हैं वो तो वही जानते हैं। वो तो लोगों को धोखा देने के लिए आए हैं, क्योंकि वो उनके दोनों हाथ, वो कहते हैं मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, जीत गया तो एमएलए बन जाऊंगा, हार गया तो मैं प्रोफेसर तो हूँ ही। तो देखिए, ये तो जनता को फैसला करना है ना। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से मूडा जी, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इनकी पार्टी अगर जीत के आती है तो जो इन्होंने वादे किए कि 11 किलो जो है वो फ्री राशन दिया जाएगा और 3,000 रुपया जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या जब इनकी सरकार आएगी तो ये सब वादे जो हैं वो पूरे किए जाएंगे या नहीं। आप जनता जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मुझे और मेरे साथियों दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।